नमस्ते और रिवीलिंग रेवलेशन में आपका स्वागत है। आज हम सिनॉप्टिक सुसमाचारों के अंतरों में पाए जाने वाले एक और महान रहस्य को जानेंगे। तो याद रखें, हमने दिखाया है कि अंतिम दिनों का एक हिस्सा ऊपर कहलाता है जो 50 दिनों का होता है, जिसके बाद 14 वर्ष आते हैं, 7 वर्ष मुहरों के और 7 वर्ष तुरहियों के। ये सब तब समझ में आता है जब आप ये महसूस करते हैं कि अंतिम दिनों का रहस्य सिनॉप्टिक सुसमाचार हैं, अंतिम पहले होंगे, पहले अंतिम होंगे। लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती। यदि आप नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ शुरुआती वीडियो देखें। तो आज हम कहां जाने वाले हैं और यह अंतर क्या है? यह उस विधवा के दृष्टांत में है जिसके 7 पति थे। तो एक महिला थी, उसके 7 पति थे। उसका एक पति था, वह मर गया। एक पति था, वह मर गया। एक पति था, वह मर गया। उनमें से 7 वे सभी मर गए और अंततः वह भी मर गई। और सवाल यह उठता है, जब वह अब स्वर्ग में उनके साथ है तो वह किसकी पत्नी है? यहां देखिए आपको क्या मिलता है। यह काफी दिलचस्प है क्योंकि यह सब तब समझ में आता है जब आप ये समझते हैं कि सुसमाचार में अंतर क्या है। तो जब आप देखते हैं जिसे लोग विरोधाभास या विसंगति कहते हैं, है ना, या फिर वे इसे सिर्फ दृष्टिकोण कहेंगे। हर बार हम आपको यह दिखाने में सक्षम रहे हैं कि ये अंतर हमेशा भविष्यवाणी को उजागर करते हैं, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह इस कहानी के साथ भी बिल्कुल कैसे जुड़ता है। तो यहां हम लूका के संस्करण में हैं, लूका अध्याय 20 में, और वे यीशु से पूछ रहे हैं और कि उसका पति कौन होगा ये 7, जब वह वहां स्वर्ग में उनके साथ होगी। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, इस संसार के लोग ब्याह करते हैं और ब्याह दिए जाते हैं, परंतु जो उस लोक के इसे ध्यान से सुने पात्र ठहराए जाएंगे, अल्प विराम, और इसका अर्थ है इसके अतिरिक्त अलग लेकिन जुड़ा हुआ, मरे हुओं में से जी उठने के, न तो ब्याह करेंगे और न ब्याह दिए जाएंगे। वे फिर कभी मर भी नहीं सकते, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं और पुनरुत्थान की संतान होने के कारण परमेश्वर की संतान हैं। वाह! जब आप समझते हैं कि इन अंतरों के भीतर क्या कहा जा रहा है तो यह बहुत प्रभावशाली है। देखिए, एक समूह है जिसे पात्र ठहराया गया है, और उनके बीच से एक और समूह है जो मरे हुओं के पुनरुत्थान का हिस्सा है, और उन्हें परमेश्वर की संतान कहा जाता है। अब इसे देखिए। अब चलिए मरकुस के संस्करण पर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंतर क्या है। तो मरकुस के संस्करण में अध्याय 12 में, और याद रखें, यदि मैं ये बताना भूल जाऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाईं ओर देखें। तो मरकुस अध्याय 12 में उनके संस्करण में आयत 24 से शुरू करते हुए यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, क्या तुम इसलिए भटक नहीं रहे हो? देखा आपने। तो मरकुस में शुरुआत में ही वह कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम पहले से ही नहीं समझते? तुम पहले से ही गलती पर हो? क्या यह अजीब नहीं है? आपको लूका के सुसमाचार में गलती के बारे में कुछ भी नहीं दिखता, केवल मरकुस और मत्ती में दिखता है। यह बहुत कुछ बताता है, और आप देखेंगे पवित्र शास्त्र न जानने के कारण लोग भटक जाते हैं। जब आप समझते हैं कि लूका प्री ट्रिब, मरकुस मिड ट्रिब और मत्ती पोस्ट ट्रिब हैं, और ये सभी सत्य हैं, जहां प्री ट्रिब लूका से, मिड ट्रिब मरकुस से और पोस्ट ट्रिब मत्ती से जुड़े हैं, तो फिर लूका समूह कौन है? लूका समूह वे लोग हैं जो मसीह में हैं, आत्मा से भरे हुए हैं। मरकुस समूह एक तरह से आप जानते हैं, वे विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन वे तैयार नहीं थे, वे मेहनती नहीं थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे प्रभु को जानने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते। यह मिड ट्रिब यानी क्लेश मध्य को दर्शाता है। मरकुस समूह इज़राइल और इसमें शामिल अन्य जातियों को दर्शाता है। वही मिड ट्रिब भीड़ है। वे चर्च जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, पर तैयार नहीं होंगे क्योंकि वे धर्म ग्रंथों को न जानते हैं, न ही उनका अध्ययन करते हैं। और फिर यहूदा का घराना है जो मत्ती से संबंधित है, और बेशक वे भी धर्म ग्रंथों को न जानकर गलती करते हैं, खासकर नए नियम के लिए, है ना? देखा आपने? इसे देखना अविश्वसनीय है। फिर से सुने, क्या तुम इसलिए गलती नहीं कर रहे क्योंकि तुम न तो धर्म ग्रंथों को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? तो मरकुस में यह उनके खिलाफ एक करारा प्रहार है। देखा आपने? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो न तो वे विवाह करेंगे और न ही ब्याहे जाएंगे, बल्कि वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे।
आयत 26 और मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने नहीं पढ़ा? देखा आपने? फिर से, क्या तुमने मूसा की पुस्तक में नहीं पढ़ा? आयत 27, वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वाह, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा लूका कहता है ना? और जब आप ये समझते हैं कि भविष्यवाणी में अलग अलग समूहों से बात की जा रही है, तो यह उन अंतरों में बुनी हुई भविष्यवाणी है और यह सब समझ में आने लगता है। ठीक है, तो आप मरकुस से जुड़े धर्म ग्रंथों को न समझने की इस गलती को देखते हैं। अब मत्ती पे चलते हैं। मत्ती अध्याय 22 आयत 29 में यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, तुम धर्म ग्रंथों को न जानकर गलती करते हो। आपको लगता है कि यह वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मत्ती में है। यह एक अलग समूह है, लेकिन अभी भी गलती हो रही है। देखा आपने? क्योंकि पुनरुत्थान में न तो वे ब्याह करते हैं और न ब्याहे जाते हैं, बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान होते हैं। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने वह नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है? ठीक है, तो आप एक और गलती देख रहे हैं, लेकिन बातचीत उतनी तीव्र नहीं है जितनी कि मरकुस वाली थी। लेकिन फिर से धर्म ग्रंथों को न जानने की एक गलती है। देखा आपने? अब यदि हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में जाएं, यह वह स्थान है जिसे मैंने आपके साथ प्रकाशित वाक्य में कई कई बार साझा किया है, क्योंकि यह 14 वर्षों में ऊपर की प्रकटीकरण है। यह एक अध्याय में वह प्रकटीकरण है जो आपको प्रभु की प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब वापसी को दिखाता है। वहां एक उठा लिया जाना, एक और उठा लिया जाना और एक वापसी है। और इस पहले समूह को देखें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में मैं मसीह में एक व्यक्ति को जानता था जो 14 वर्षों से ऊपर है। ये वही 50 दिन है, ये ऊपर का वह हिस्सा है। तो ये 14 वर्षों के ऊपर के 50 दिन हैं और यह तीसरे स्वर्ग में ले जाए जाने वाले एक रैप्चर, उठा लिए जाने की तरह है। दूसरे को देखें। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता था, तो मसीह में नहीं, पहले वाले की तरह मसीह में आत्मा से भरा हुआ नहीं, बल्कि आप जानते हैं एक तरह से वैसा ही। आप जानते हैं वे मसीह में विश्वास करते हैं। और वे क्या हैं? वे हैं जिन्हें स्वर्गलोक पैराडाइज में ले जाया गया था। ये महाक्लेश ट्रिब्यूलेशन के मध्य की बड़ी भीड़ है। और फिर आप देखते हैं कि तीसरी बार वह उनके पास आ रहा है। वह उन पर बोझ नहीं डाल रहा है, वह अब उनके पास आ रहा है। ठीक है, यहां प्री, मिड और पोस्ट ट्रिब के 3 नजरिया हैं, एक ले जाना और एक वापसी। और इसे देखें, पहला मसीह में है। खैर, मुझे आपको कुछ दिखाने दें। यदि हम अध्याय 21 में लूका के प्रवचन पर जाएं, जहां आप प्री ट्रिब, महाक्लेश से पहले देखते हैं, जो कि 36वें पद में है। इसीलिए यह लूका 21 में है, क्योंकि लूका का विवरण प्री ट्रिब है। सुनिए कि यह क्या कहता है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम इन सब बातों से जो होने वाली हैं बचने के योग्य गिने जाओ और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। खैर, आइए इस वाक्यांश योग्य गिने जाने, अकाउंटेड वर्दी, पर एक नजर डालते हैं। इसे देखिए, यह नए नियम में केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ है और यह लूका 21-26 के प्री ट्रिब, महाक्लेश से पहले वाले पद में है। और यह ठीक वहीं हमारे लूका अध्याय 20 पद 35 में भी है। तो लूका 21 अध्याय में से लूका 20 के योग्य गिने गए लोग, वे प्री ट्रिब हैं। वे प्री ट्रिब हैं जो उस संसार को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और फिर मृतकों में से जी उठने के बारे में क्या? मृतकों में से जी उठने वाला समूह कौन सा है? खैर, इसे देखिए। हमने आपको शिक्षाओं में दिखाया है कि प्री ट्रिब को ले लिया जाता है, लेकिन उनमें से एक अवशेष है जिसे रहने और प्रभु की सेवा करने के लिए चुना गया है, और हमने यह देखा है। हमने इसे आपके साथ यहां लूका अध्याय 12 में साझा किया है। पद 35 कहता है, कमर कसकर रखो और दिए जलाए रखो, स्वामी के विवाह से लौटने की प्रतीक्षा करो, ताकि खटखटाते ही द्वार खोल सको। धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी जागते हुए पाए। सच कहता हूं, वह स्वयं कमर कसेगा, उन्हें बैठाएगा और सेवा करेगा। समझे? और फिर ये क्या कहता है? और यदि वह दूसरे पहर में आए या तीसरे पहर में आए, तो ये पहले पहर का समूह है, ये पहला पहर है। और उसने उनसे क्या कहा? कि वह प्री ट्रिब, महाक्लेश से पहले पर जाने वाला है
और एक विवाह में जाने वाला है और उन्हें तैयार रहना है जब वह वापस आएगा। ये वही समूह है। ल्यूक अध्याय 20 की बातचीत में उन्हें योग्य माने गए लोगों के साथ गिने जाने का कारण यह है कि वे दोनों उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो मसीह में हैं और आत्मा से भरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें महाक्लेश से पहले ले लिया जाएगा, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो उसकी सेवा करने के लिए पीछे रह जाएंगे, जो अपनी जान जोखिम में डालेंगे और उसकी खातिर बलिदान हो जाएंगे, और वे मृतकों के पुनरुत्थान या धर्मी लोगों के पुनरुत्थान का हिस्सा होंगे। यदि आप ल्यूक अध्याय 14 में जाएं तो आप देखेंगे कि उन दोनों का फिर से उल्लेख किया गया है। देखिए, ल्यूक अध्याय 14 में यह विवाह का दृष्टांत है, ठीक है। जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे सबसे निचले स्थान पर बैठते हैं। ल्यूक अध्याय 14 में विवाह का यह दृष्टांत दिया गया है। मुझे आपको ई स्वॉर्ड में ल्यूक अध्याय 14 में यह दिखाने दें ताकि आप ठीक से देख सकें कि वहां एक अलगाव है, क्योंकि दो चीजें होती हैं। वहां एक विवाह भोज है जिस पर हमने पहले चर्चा की है। अंत के समय की दो शादियां हैं, एक क्लेश पूर्व है और एक क्लेश पश्चात। इसीलिए एक ल्यूक में है और एक मैथ्यू में, पर मार्क में नहीं। ल्यूक में देखिए आगे क्या है। वहां क्लेश पूर्व विवाह है जिसके बाद एक बड़ा भोज होता है। महान भोज का दृष्टांत केवल ल्यूक में ही वर्णित है, क्योंकि यह उस शेष समूह से जुड़ा है जो मृतकों के पुनरुत्थान का हिस्सा होंगे। और जो लोग इस विवाह भोज में भाग लेंगे उनके बारे में यह क्या कहता है, जिसे हम ल्यूक 12 में पढ़ते हैं, जब वह विवाह से लौटता है। इसे देखिए, उनका प्रतिफल धर्मी लोगों के पुनरुत्थान के समय मिलेगा। क्या आप देख रहे हैं? ल्यूक में दो भागों का उल्लेख किया जा रहा है। वे दो भागों में वर्णित एक ही समूह हैं। यह कितना दिलचस्प है कि यह कैसे काम करता है ना? खैर, मुझे आपको कुछ और दिखाने दें, क्योंकि याद है ल्यूक में और क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था, और वे परमेश्वर की संतान हैं। तो दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 12 में यह कहा गया था कि जो लोग प्री ट्रिप जा रहे हैं वे वही हैं जो मसीह में हैं और आत्मा से भरे हुए हैं, है ना? वे वही हैं जो मसीह में हैं। खैर, देखिए रोमियो 8:1 क्या कहता है। इसलिए अब जो हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, बिल्कुल, जो मसीह में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और ये उनके बारे में क्या कहता है? ये 16वें पद में कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, यदि हम सचमुच उसके साथ दुख उठाते हैं ताकि हम उसके साथ महिमा भी पाएं। देखिए, वे लोग जो मसीह में हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, वे प्री ट्रिब महाक्लेश से पहले जा रहे हैं, और एक अवशेष बचा रहेगा जो उसके साथ दुख उठाएगा ताकि मिड ट्रिब महाक्लेश के मध्य में आने वाली बड़ी भीड़ को लाने में मदद कर सके। लेकिन अब इसे देखिए, यदि हम लूका अध्याय 23 पर जाएं, लूका अध्याय 23 में आप वे अंतिम शब्द देखते हैं जो यीशु ने क्रूस पर कहे थे। इसमें लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या आपने देखा? तो क्रूस पर यहां सुसमाचारों के भीतर एक अंतर है जो इससे जुड़ा है, जहां आपके पास प्रभु के साथ प्री ट्रिब महाक्लेश से पहले जाने और रहने का यह संबंध है। यह संबंध अगली चीज से है कि आप प्रभु के साथ उनकी बाहों में होंगे। क्या आप जानते हैं कि मरकुस 15:34 और मत्ती 27:40 में यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस के अनुसार छोड़ देने का अर्थ है पीछे छूट जाना। क्या आपको लगता है कि यीशु का मानना था कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है? नहीं। क्या आप जानते हैं यह सब क्या है? यहां असल में क्या हो रहा है? यह वही बात है, तुम पवित्र शास्त्र को न जानकर भूल करते हो। तुम पवित्र शास्त्र को न जानकर भूल करते हो, और फिर क्या होता है? वे तैयार नहीं है। वे तैयार नहीं है। मरकुस में उन्हें पीछे छोड़ दिया जा रहा है, और मत्ती में भी उन्हें मुहरों के अंत और तुरहियों के अंत तक पीछे छोड़ दिया जा रहा है। क्या आपको लूका की पुनरुत्थान की कहानी याद है? यीशु को एक शानदार वस्त्र पहनाया गया था,
जो एक दुल्हन की तरह है, सफेद, दीप्तिमान, सुंदर। लेकिन मरकुस में उन्हें पहनाया गया था, उन्हें बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया गया था और मत्ती में उन्हें लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया था। आप देख रहे हैं, बिल्कुल उस जानवर की तरह महाक्लेश के दौरान उस जानवर पर सवार स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि मरकुस और मत्ती के अंश मुहरों से होकर गुजरेंगे और फिर तुरहियों से होकर गुजरेंगे। यह सब सुसमाचारों के भीतर के अंतरों में प्रकट होता है। ये आपके लिए आशीष हो